अब दुनिया वाले वाह वाह करने लगते हैं, कहते हैं कितना बढ़िया वाह, और कहते हैं कि दुनिया में वाह वाह सुनने के लिए कितनी आह भरनी पड़ती है, इसलिए वाह वाह से बचिए। सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता पहले हम जाएं, माँ जानकी का पता लगाएं, प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण कराएं, तत्पश्चात आप हमें खा लीजिएगा। पर सुरसा ने कहा नहीं, मैं अभी खाऊंगी, मैं अभी खाऊंगी। श्री हनुमान जी ने बार बार निवेदन किया कि देखिए मैं स्वयं आकर आपके सामने आ जाऊंगा, तब आप खा लीजिएगा। परंतु सुरसा कहती है मैं अभी खाऊंगी। श्री हनुमान जी ने कहा चलो खा लो। अब तो सुरसा ने मुख फैलाया, दुगना, जैसे मुख फैलाया श्री हनुमान जी महाराज दुगना हो गए। अब जब दुगने हुए, अब सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया। श्री हनुमान जी को लगा कि क्या हम यही करते रह जाएंगे, हमें तो आगे बढ़ना है और माँ का पता लगाना है। अगर वो 200 योजन के हो जाते हैं, बस यही लगा रहता, वो 100, वो 200, 200, वो 400, 600, इससे अच्छा है कि हम छोटे हो जाएं। श्री हनुमान जी महाराज बड़ी बारीकी से उन्होंने अपने आप को छोटा कर लिया। कहते हैं कि जब बीच में अगर हम कोई अच्छे कार्य कर रहे हों, प्रशंसा खूब हो रही हो, तो हम उस प्रशंसा से बचने के लिए एक उपाय करें, क्या हम छोटा बन जाएं। श्री हनुमान जी महाराज से यही सीख लेनी चाहिए कि छोटे बन जाएं। श्री हनुमान जी छोटे से हो गए, और जब छोटे से हुए उसके मुख में गए, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अंत में जब सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया, तो श्री हनुमान जी महाराज चाहते तो 100 योजन हो जाते, 200 योजन हो जाते, परंतु उन्होंने अपने आप को छोटा कर लिया। क्यों कर लिया, कारण क्या है। और जैसे छोटा किए, मुख में गए, पूरा अंदर पेट ओट में सब ढूंढ ढाड़ के आंतवात सब चेक करें और बाहर चले आए। बाहर कैसे आए, जब तक सुरसा इतना बड़ा मुख फैलाए है, तो जब तक धीरे धीरे समेटती है वो मुख बंद करने में कुछ टाइम तो लगेगा। पर श्री हनुमान जी महाराज छोटे से थे, अंदर गए और बाहर चले आए। सुरसा ने मुख बंद किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और आशीर्वाद देती है, कहती है जाओ तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैंने तुम्हारी बल और बुद्धि को समझ लिया है, तुम्हारे भीतर कितना बल है और कितनी बुद्धि है मैं जान गई हूँ। अब जाओ तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज इस प्रशंसा से बचकर निकल पड़े। अब कहाँ गए, जैसे आगे चले, अब रास्ते में एक और मिल गई। कौन मिली, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। माँ से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर श्री हनुमान जी महाराज वहाँ से चल पड़े, और ऐसे चले हवा के वेग से आगे चले। तो कहते हैं कि आगे जब गए तो वहाँ पे एक सिंहिका, जो उस जल में रहते थे, उसका नाम था सिंहिका, राक्षसी थी। गहहि छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। जो आकाश में जो भी पक्षी उड़ते थे, उसकी छाया को पकड़कर वो राक्षसी खा जाया करती थी। और जैसे हनुमान जी महाराज चले, हनुमान जी ने कहा देखो, कहते हैं कि छाया को वो पकड़ के खा जाती थी। और जब हनुमान जी गए, कहते हैं कि संसार में कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, पर कमी तो कुछ रहेगी ही, कुछ ना कुछ तो कमी रहती ही है। तो कहते हैं कि गुण में, हमारे भीतर जो भी गुण है उसमें एक अवगुण भी होता है। कहते हैं उसी समय श्री हनुमान जी ने जब देखा कि ये सभी पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खाती है, तो उन्होंने क्या किया, श्री हनुमान जी महाराज ने एक घूसा लगाई, और घूसा लगाते ही उसका मुंह टूट गया। शीतल सुखद छाह जेई करही, मेटत पाप तापा मैं कृत कहीं।
हनुमान जी ने सिंहिका पर विजय प्राप्त ही तीनों विकारों से छूट गए और श्री हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर गए। सिंहिका को मारकर आगे बढ़े हैं लंका में प्रवेश करते हुए। और जब लंका में प्रवेश किए हैं, विचार कर रहे हैं कि अब मैं कैसे लंका में प्रवेश करूं। सुरसा के रूप में प्रशंसा, सिंहिका के रूप में ईर्ष्या, कहते हैं इन तीनों को श्री हनुमान जी महाराज पार कर गए। स्वर्ग का लोभ और सुरसा के रूप की प्रशंसा और सिंहिका के रूप से ईर्ष्या। ये सिंहिका कौन थी? ईर्ष्या थी। और सुरसा जो थी वो प्रशंसा थी। और मैनाक पर्वत जो थे वो लोभ थे, स्वर्ण के थे। इसलिए तीनों पर श्री हनुमान जी महाराज विजय पा गए और विजय प्राप्त करके समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करते हैं। और जाकर सबसे ऊंचे पर्वत पर खड़े होकर देखने लगे। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। श्री हनुमान जी महाराज आनंदित हो गए। उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ लंका को देखकर। इतनी सुंदर लंका है। देखिए यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न तो हुए लेकिन प्रभावित नहीं हुए। प्रसन्न हुए हैं पर प्रभावित नहीं हुए हैं। अगर प्रभावित हैं तो केवल और केवल श्री रामचंद्र जी महाराज के रंग को देखकर, बस उन्हीं को देखकर वो प्रभावित होते हैं। बाकी कहीं भी वो प्रभावित नहीं हो सकते हैं। कहते हैं भगवान का ध्यान करके बहुत छोटा बन जाते हैं लोग। श्री हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। कहते हैं अगर लंका में प्रवेश करना है तो हम छोटे से बन जाएं। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। छोटे से होकर नगर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते हैं, यहाँ विचार करें श्री हनुमान जी ने जैसे प्रवेश किया भगवान का, कहते हैं उसी समय वहाँ पे एक राक्षसी मिल गई। कौन? जब हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाया, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले वो सुमिरि नरहरि। जब छोटा सा रूप बनाया, हनुमान जी की उदारता देखिए। यहाँ उदारता का परिचय है कि समुद्र को पार करके भी अपने को मच्छर समझते हैं। ये नहीं, उनके मन में ये अहंकार नहीं आया कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। वो अपने आप को मच्छर के समान समझते हैं। इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद ये लंका पार कर, ये समुद्र पार करना, ये सफलता ही तो है। पर उनके भीतर कोई अभिमान, लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। अब लंका की ओर जब चले तो रास्ते में लंकिनी मिली और उसने क्या कहा? रुको। उसने कहा रुको, कहाँ चले जा रहे हो? तो मुझे जानते नहीं हो? श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं सही बात है, मैं नहीं जानता, आप ही बता दीजिए, अपना परिचय आप ही दीजिए कि आप हैं कौन। तब कहती है जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। क्या कहा सुरसा ने? उसने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा आहार क्या है? चोरों का मैं आहार करती हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा कि जितने मिल रहे हैं सब खाने की ही बात कर रहे हैं। जो मिल रहा है वो सब कहते हैं कि मुझे खाना है, मुझे तुझे ही खाऊंगी। सिर्फ खाने की ही बात करता है। क्या तुम्हें कुछ मिला नहीं? हलवा पूड़ी नहीं मिला खाने के लिए? उसने कहा मैं ये सब नहीं खाती। लंकिनी ने कहा मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मैं तो चोरों को खाती हूँ। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। और जैसे ही कहा चोरा, मेरे भोजन चोर हैं, मैं चोरों को खाती हूँ। श्री हनुमान जी को लगा जब ये चोरों को खाती है तो सबसे पहले रावण को क्यों नहीं खा गई? क्योंकि सबसे बड़ा चोर तो रावण ही है, जो हमारी माँ जानकी को चोरी से उठा कर लाया है, तो उसे ही खा जाती। रे प्रिय चोर कुमार गामी,
कहते ये तो चोर है, मैं तो चोरों का पता लगाने आया हूँ। रावण ने चोरी से माँ जानकी को ले आया है, मैं उस चोर का पता लगाने आया हूँ और तू मुझे चोर कहती है। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया, मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरने ठन माने। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने एक मुठका लगाई, अब वो तो मुंह के बल नीचे गिर गई और जमीन पर जब गिरी उसके मुख से खून निकलने लगा। अब उसने क्या कहा, हाथ जोड़कर बोली, आज जैसा सत्संग कभी नहीं मिला। आज हमें तो सत्संग मिल गया। कैसा सत्संग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। उस लंकिनी ने कहा कि श्री हनुमान जी महाराज से प्रणाम करते हुए, आज तो मुझे सत्संग मिल गया, मैं जान गई कि आप कौन हैं। जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तो उन्होंने मुझे गुप्त रूप से बताया था कि इस रावण का अंत तब होगा जब कोई बंदर आएगा और तुझे मुठिका से प्रहार करेगा, तब तुम समझ जाना कि अब ये बंदर नहीं, उसका काल आ गया है और ये रावण को समाप्त कर देगा, ये लंका नष्ट हो जाएगी। आज लंकिनी को पता चल गया कि अब वो ये हनुमान जी महाराज आ गए हैं, अब रावण का सब सर्वनाश हो जाएगा। उसने कहा कि आप जाइए, प्रणाम करके बोली, आप जाइए, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर लागा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जन तन अगणित जोधा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। देखिए भवन की भव्यता कितनी सुंदर है, उसमें भगवान का भवन, अर्थात हम लोग भगवान के भवन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ये जो घर है जिसे हम कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है क्या, नहीं है। हम भगवान के ही भवन में रहते हैं। जैसे हमने घर बनाया तो उसमें छिपकली भी तो रहती है और वह ऐसे छत में चिपकी रहती है कि मानो ये उसी का छत है। उसी प्रकार ये जो हम लोग घर बनाते हैं, जिसमें रहते हैं, ये हमारा नहीं है, ये उस परमात्मा का है, उस परमेश्वर का है। इस भाव से इस घर में हमें रहना चाहिए। अब वो छिपकली भी कहे ये तो हमारा घर है, तो क्या उसका है, नहीं है। उसी प्रकार अगर हम कहें कि ये हमारा घर है, तो ये हमारा घर नहीं, ये उस परमात्मा का है। इसलिए सुख कहाँ है, सुख वही है प्रभु श्री राम और माँ जानकी के चरणों में सुख है। सुख कहाँ मिलेगा, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। दीनों का पालन कौन करे, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना। भरी हुई गागर सब खोजे, भरी हुई गागर सब खोजे। खाली गागर कौन भरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे।
तीनों का पालन कौन करे, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना, दुख कौन हरे, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना। अगर कोई दुख हरने वाला है तो वो केवल और केवल प्रभु श्री राम है। श्री हनुमान जी महाराज चले हैं, लंका में प्रवेश किया और चारों तरफ देखा, सब लंका में जितने रहते हैं सब बड़े आराम पूर्वक सोए हुए हैं। कहते हैं कि उसी समय उन्हें एक ऐसा घर दिख गया जहां से केवल और केवल राम नाम का सुमिरन हो रहा है, राम नाम की आवाज आ रही है, धुन आ रही है। श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि इस राक्षस नगरी में संत कहां से आ गए हैं, ये तो राक्षसों की नगरी है। श्री हनुमान जी महाराज कई तरह से विचार कर रहे हैं कि अचानक उस भवन में राम राम की ध्वनि सुनाई दे रही है। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरषि कपि सज्जन सीना। मन उत्साह से भर गया। यह कितनी सुंदर बात है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि प्रातः काल भगवान का नाम लेने से, कहते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं वही सज्जन हैं। आजकल लोग सवेरे उठते ही कहाँ हैं, जो सुबह की बेला में भगवान का नाम ले वही तो सज्जन होते हैं, वही तो भगवान के भक्त होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, ब्राह्मण का वेश बनाकर राम नाम का उच्चारण करने लगे और जैसे ही राम नाम की ध्वनि सुनाई दी उसी समय उठकर विभीषण जी महाराज आए और श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे विप्रवर आप कौन हैं? विभीषण जी ने कहा कहीं आप दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर प्रेम करने वाले प्रभु श्री राम ही तो नहीं हैं? आप हैं कौन? जो राम नाम को सुनाते ही श्री हनुमान जी महाराज अपने यथार्थ रूप में आ गए। ब्राह्मण का रूप छोड़कर श्री हनुमान जी महाराज अपने रूप को धारण कर लिए, प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की पूरी कथा सुनाई। देखिए यहाँ पे विभीषण जी ने हनुमान जी का परिचय पूछा, आप हैं कौन? परंतु हनुमान जी महाराज अपना परिचय न देते हुए प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। विभीषण जी ने कहा कि मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा मेरा कोई परिचय है ही नहीं, मेरी कोई कथा है ही नहीं, इसीलिए अगर कथा किसी की है तो केवल मेरे प्रभु श्री राम जी की। पूरी कथा सुना दिए और बाद में कहते हैं मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका दास हूँ। कितनी सुंदर सी बात। अगर कोई हनुमान जी से परिचय भी पूछता है तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का परिचय बताते हैं, प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाते हैं, उन्हीं की कथा सुनाते हैं, अपना कोई परिचय है ही नहीं। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे?
हनुमान जी ने कहा, अधम असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर।